हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बेंजाइन इंटरमीडिएट के बारे में कुछ जानकारियाँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि बेंजाइन के दूसरे नाम क्या हैं। देखिए, बेंजाइन को एराइन या तो बेंजाइन तो है ही नाम, या फिर 1,2-डाई डिहाइड्रोबेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप इस नाम से अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि बेंजीन का न्यूक्लियस है और इसमें दो निकटवर्ती एटम जिनको 1 और 2 का नंबरिंग दिया गया है, डाई डिहाइड्रो, इन दोनों जो एटम्स में से डिहाइड्रो यानी हाइड्रोजन का निकल जाना, हाइड्रोजन का नहीं होना, या हाइड्रोजन के बगैर जो बेंजीन का न्यूक्लियस होगा, दो हाइड्रोजन के बगैर, उसको हम बेंजाइन या एराइन के नाम से जानते हैं। आइए जान लेते हैं कि एराइन या बेंजाइन के अभिलाक्षणिक गुण या कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स या अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि फार्मूला C6H4 है। एराइन या बेंजाइन का फार्मूला आपको मालूम है, बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो C6H6 होता है। अब देखिए, C6H6 और इसमें अंतर क्या है, इसमें दो हाइड्रोजन का अंतर है। तो दो हाइड्रोजन बेंजाइन में कम होते हैं, और आपको मालूम है बेंजीन स्टेबल है, लेकिन दो हाइड्रोजन कम होने के बाद जो अभिक्रिया मध्यवर्ती बेंजाइन हमें प्राप्त होता है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है। दीज आर न्यूट्रल इंटरमीडिएट स्पीशीज। ये जो बेंजाइन है वो न्यूट्रल यानी अनावेशित मध्यवर्ती होते हैं, विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एरोमेटिक रिएक्शंस, जो कि एरोमेटिक यौगिकों की अभिक्रियाओं के दौरान ये जो मध्यवर्ती है, बेंजाइन मध्यवर्ती, वो बनता है या प्राप्त होता है। These are highly reactive and unstable intermediate species. जो बेंजाइन इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत अभिक्रियाशील है और बहुत ज़्यादा अस्थायी स्पीशीज़ है। देर आर 2 डबल बॉन्ड्स एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड इन 6 मेंबर्ड रिंग। तो बेंजाइन जो है उसमें दो द्विबंध होते हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिबंध होता है बेंजाइन के नाभिक में, जो कि एक 6 सदस्यीय चक्रीय यौगिक है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारियाँ। देखिए, बेंजाइन हैज़ 2 एटम्स लेसर देन बेंजीन। ये बात हमने पहले ही भी देख ली थी पहले वाले स्लाइड में कि बेंजाइन में बेंजीन की तुलना में 2 हाइड्रोजन एटम कम है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दीज 2 स्ट्रक्चर्स। देखिए, इसको इन दोनों संरचनाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक तो विटिग रिप्रेजेंटेशन, विटिक के द्वारा बेंजाइन का जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो इस प्रकार से है, और हॉफमैन रिप्रेजेंटेशन यानी हॉफमैन ने इस प्रकार से बेंजाइन को प्रदर्शित किया है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो विटिक रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर ये तीनों डबल बॉन्ड्स को अलग अलग दिखाया गया है, जबकि हॉफमैन रिप्रेजेंटेशन में जो वलय के 3 डबल बॉन्ड्स हैं उनको रेजोनेटिंग फॉर्म में दिखाया गया है। तो दोनों ही संरचनाएं जो है वो मान्य है, प्रचलित हैं। ज़्यादा जो पुराना स्ट्रक्चर है, जो पहले यूज़ होता था एक्सक्लूसिवली, यानी पूरी तरह से जब हम बेंजाइन को लिखते थे तो पूरी तरह से हमेशा ये 100% ये संरचना पहले लिखी जाती थी, लेकिन अब इस संरचना के द्वारा भी बेंजाइन को रिप्रेजेंट या प्रदर्शित किया जाता है। बेंजाइन इज़ अ स्ट्रांगली इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज़। बेंजाइन जो है वो प्रबल इलेक्ट्रॉन्स स्नेही स्पीशीज़ है, इलेक्ट्रॉन्स की ओर आकर्षित होता है, यानी ये न्यूक्लियोफाइल्स के साथ आसानी से अभिक्रिया करता है। अब जानते हैं बेंजाइन की संरचना के बारे में। देखिए, बेंजाइन हैज़ अ प्लानर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। बेंजाइन की जो संरचना है वो समतलीय है और षटकोणीय है। जैसे बेंजीन है उसके षटकोणीय यानी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और समतलीय संरचना है, प्लानर संरचना है। उसी तरह से बेंजाइन की जो संरचना है वो भी प्लानर या समतलीय और हेक्सागोनल है, षटकोणीय है। क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं, वो आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। देखिए, बेंजाइन में एक ट्रिपल बॉन्ड है, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड इधर प्रदर्शित किया गया है, जो कि एसिटिलीन के ट्रिपल बॉन्ड से भिन्न है।
किस प्रकार से भिन्न है वो आप यहाँ जो स्ट्रक्चर्स हैं उनसे ही देख पा रहे होंगे। देखिए जो एसिटिलीन का जो कार्बन होते हैं उनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। और ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो कोण है 180 डिग्री का है। लेकिन अगर 180 डिग्री का कोण या 180 डिग्री का 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल अगर सारे ये कार्बन आपस में बनाए तो ऐसे में ये जो रिंग है वो टूट जाएगी, क्योंकि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के लिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का होना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि जो बेंजाइन है उसमें जो ट्रिपल बॉन्ड बना है वो एक p और p, ये जो काले रंग से ये ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों p ऑर्बिटल्स हैं, इनके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जो लाल रंग के ऑर्बिटल्स हैं ये भी दूसरा डबल बॉन्ड दूसरा पाइबंध बनाते हैं। लेकिन इस पाइबंध की आप प्रॉपर्टी देखिए, ये जो पाइबंध है ये इसके आधे ऑर्बिटल्स इस वलय के अंदर और आधा जो पोर्शन है वो वलय के बाहर है। यहाँ जो sp2 ऑर्बिटल है उसका एक लोब जो है वलय के अंदर रिंग के अंदर और एक लोब जो है वो रिंग के बाहर या वलय के बाहर है। तो ये आप देख सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है जो कि एसिटिलीन में यहाँ पर था। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि जो ये पाइबंध है और ये जो पाइबंध है दोनों जो रेड कलर के ऑर्बिटल्स के द्वारा प्रदर्शित किया गया है वो sp2 ऑर्बिटल्स हैं और वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए ये जो है इस p ऑर्बिटल के 90 डिग्री पे स्थित है और आधा जो पाइबंध के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पाए जाने की संभावना वलय के अंदर और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पाए जाने की संभावना वलय के बाहर है, जो कि एसिटिलीन के साथ इस प्रकार का कोई जो केस, इस प्रकार की कोई जो सिचुएशन इसके अंदर एसिटिलीन में नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि क्योंकि ये दोनों पाई बॉन्ड जो हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे 90 डिग्री पर स्थित हैं, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये जो बंध कोण है ये 120 डिग्री का है, जबकि एस पी जो यहाँ पर डबल पाई बॉन्ड्स हैं, दो पाई बॉन्ड्स हैं, वो 180 डिग्री का बंध कोण है। तो इस वलय के अंदर काफ़ी स्ट्रेन या तनाव रहता है, जिसकी वजह से इस वलय के टूटने की संभावना बहुत जल्दी आसानी से इसको तोड़ा जा सकता है वलय को, या ये अभिकृत या अभिक्रिया बहुत आसानी से प्रदर्शित करता है बेंजाइन का जो रिंग है। इसका अर्थ ये है कि जो बेंजाइन जो मॉलिक्यूल ये जो स्पीशीज़ है ये मध्यवर्ती स्पीशीज़ ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, आसानी से रिएक्शन कर जाता है और दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि ये अस्थायी है। ये सारी जो जानकारियाँ हैं, आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसको पॉइंट वाइज एक बार पढ़ लेते हैं। इन बेंजाइन द सेकेंड पाई बॉन्ड बिटवीन टू sp2 और कार्बन्स इज फॉर्म्ड बाय sideways overlap of two sp2 orbitals which are at 120 डिग्री with other sp2 orbitals। तो बेंजाइन में जो द्वितीय सेकेंड पाई बॉन्ड है जो कि दो sp2 कार्बन के ओवरलैप के द्वारा उनके sp2 कार्बन के द्वारा बना हुआ है, इज फॉर्म बाय साइडवेज ओवरलैप ऑफ टू sp2 ऑर्बिटल्स। तो sp2 कार्बन इस बंध को बनाते हैं, तो ये जो पाइबंध है sp2 ऑर्बिटल के साइडवेज ओवरलैप यानी पार्श्व अतिव्यापन के द्वारा ये जो द्वितीय पाई बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, जो कि त्रिबंध के रूप में टोटल विजिबल है या दिखता है, तो उसमें जो सेकेंड वाला है पाई बॉन्ड वो sp2 कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के पार्श्व अतिव्यापन के द्वारा बना हुआ है। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं एक दूसरे के 120 डिग्री 120 डिग्री पर एक दूसरे के साथ अवस्थित हैं या पोजिशनड हैं। The second pi orbital formed by sideways overlap of two sp2 orbitals are not above and below the ring, like the pi bond overlap of benzene ring। देखिए जो दो पाई बॉन्ड जो सेकेंड वाला पाई बॉन्ड बना है वो जो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं थोड़े से वलय के अंदर और थोड़े से वलय के बाहर हैं, और जो बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होता है वो रिंग के ऊपर और रिंग के वलय के नीचे होता है, जबकि बेंजाइन में जो तृतीय त्रिबंध है, एक तो ये ऑर्बिटल हुआ और एक ये जो sp2
ऑर्बिटल हुआ, वो जो ओवरलैप के द्वारा जो ये पाई बंध बन रहा है, ये पाई बंध जो है वलय, इसके इलेक्ट्रॉन्स वलय के ऊपर और नीचे नहीं होकर वलय के साइड में होते हैं, वलय के पार्श्व दिशा में होते हैं, या थोड़े से वलय के अंदर की तरफ इसके और इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो प्योर पी ऑर्बिटल के द्वारा बेंजीन रिंग में जो पाई बंध बने होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स वलय के ऊपर और वलय के तल के नीचे होते हैं, जबकि बेंजाइन में जो सेकंड पाई बॉन्ड बनता है उसके साथ इस प्रकार की कोई स्थिति, कोई कंडीशन नहीं होती। This pi bond formed by sideways overlap of two sp2 orbitals is at 120 degree with the ring and is unstable, and it makes benzene ring very unstable and reactive. क्या अर्थ है इसका कि पाई बॉन्ड जो कि साइडवेज ओवरलैप यानी पार्श्व अतिव्यापन से बना है, किसके, दो sp2 ऑर्बिटल के पार्श्व अतिव्यापन से जो ये पाई बॉन्ड बना है, वह वलय के साथ 120 डिग्री का कोण बनाता है एंड इज़ अनस्टेबल। और ये जो बंद है पाई बंद, ये अनस्टेबल है, अस्थाई है, और बेंजीन रिंग को काफ़ी अनस्टेबल और काफ़ी अभिक्रियाशील बना देता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डायग्राम में भी देखी थी, और आइए जानते हैं कुछ और जानकारियाँ। फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। बेंजाइन किस प्रकार से बनता है, बेंजाइन को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, आइए देखते हैं। बेंजाइन आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। जब बेंजीन के रिंग में न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, तब खास तौर से मुख्यतः बेंजीन की प्राप्ति होती है। आइए देख लेते हैं कि किन कंडीशंस में बेंजीन बनते हैं, कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। थर्मोलाइसिस ऑफ एरोमेटिक एनहाइड्राइड एंड बेंजोट्रायाजीन्स। तो ये देखिए एरोमेटिक एनहाइड्राइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड है ये, और 600 और 700 डिग्री पर जब इसको गर्म किया जाता है तो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाते हैं, और कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध की जगह त्रिबंध आ जाता है, और हमें प्राप्त होता है बेंजाइन। इसी प्रकार से बेंजोट्रायाजीन के द्वारा, ये देखिए 1 2 3 नाइट्रोजन है, तो ये ट्रायाजीन है, एजा नाइट्रोजन के लिए होता है। तो ये जो बेंजोट्रायाजीन है उसको जब 400 डिग्री तक गर्म करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बेंजाइन रिंग की, बेंजाइन मध्यवर्ती की प्राप्ति होती है। साइड प्रोडक्ट के रूप में RCN और N2 हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा देखिए बेस कैटलाइज्ड एलिमिनेशन ऑफ HCl फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो अभी हम बात कर रहे थे कि एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा भी ये बनते हैं। तो एलिमिनेशन यानी विलोपन अभिक्रिया, बेस कैटलाइज्ड यानी क्षार के द्वारा उत्प्रेरित अगर विलोपन अभिक्रिया की जाती है क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन के अंदर, तो भी हमें बेंजाइन मध्यवर्ती प्राप्त होता है। तो क्षार द्वारा उत्प्रेरित विलोपन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं हम। ये देखिए ब्रोमो बेंजीन है, बेंजीन रिंग के, और ये जो हाइड्रोजन है, ये बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन है। हर कार्बन पर ये हाइड्रोजन C6H6 होता है। उन्हीं में से एक हाइड्रोजन को इसलिए दिखाया गया है ताकि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम अच्छी तरह से समझ सकें। देखिए ये एक क्षार की तरह कार्य कर रहा है, और इस जो बेंजीन का जो हाइड्रोजन है, जो कि हैलोजन से लगते, हैलोजन से जिस कार्बन पे हैलोजन है उससे जो जुड़ा हुआ है, उस कार्बन, निकटवर्ती कार्बन के या नेबरिंग कार्बन के हाइड्रोजन पर यह क्षार आक्रमण करता है, इस हाइड्रोजन को लेकर निकल जाता है, और ये इस तरह से NH2 से NH3 में परिवर्तित होकर साइड प्रोडक्ट से उत्पाद प्राप्त करते हैं हम। और आप देख सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ये हाइड्रोजन के साथ इसने दिया और NH3 बना दिया। कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन कार्बन इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स 2 शिफ्ट हो रहे हैं, बंध के इलेक्ट्रॉन, तो 2 की जगह 3 बंध बन गए, और ये बंध जो है टूट जाता है। साथ ही इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है, इसलिए इस कार्बन ब्रोमो या कार्बन हैलोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ब्रोमो लेकर निकल जाता है एज Br-। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके बीच में शिफ्ट हो गए। तो इस कार्बन पर कितने बंध हो गए,
5 जो कि नहीं हो सकते, इसलिए ये बंध भी टूट जाता है। तो 2 बंध यहाँ पर टूट रहे हैं, एक कार्बन हाइड्रोजन बंध और एक कार्बन ब्रोमो बंध, और इस तरह से ये साइड प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। मुख्य उत्पाद जो है हमें चाहिए, जिसको हम पढ़ रहे हैं बेंजाइन, वो इस प्रकार से एलिमिनेशन या विलोपन के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम रिएक्शन देख रहे हैं फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम टू कार्बोक्सिलेट। सो दिस इज बेंजीन डायजोनियम, और उसके दूसरे कार्बन के ऊपर, उसके साथ लगते हुए कार्बन या नेबरिंग कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिलेट आयन है, तो बेंजीन डायजोनियम टू कार्बोक्सिलेट इसको कहा जाएगा। और इसको बेंजीन के साथ की उपस्थिति में, सॉल्वेंट की उपस्थिति में, विलायक की उपस्थिति में, बेंजीन विलायक की उपस्थिति में इसको गर्म कर दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन निकल आते हैं, विलोपित हो जाते हैं इस मॉलिक्यूल से, बेंजीन के मॉलिक्यूल से। और इन दोनों ग्रुप्स के चले जाने पर जो हमें मध्यवर्ती प्राप्त होता है वो है बेंजाइन मध्यवर्ती। आइए देखते हैं एक और रिएक्शन। देखिए, फ्रॉम ऑर्थो डाई हेलो बेंजीन। तो ऑर्थो डाई हेलो बेंजीन यानी जो निकटवर्ती कार्बन है बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे, उनमें 2 हेलोजेंस हैं, उसमें लिथियम एमलगम, ये लिथियम और मरकरी लिखा हुआ है, लिथियम एमलगम के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें ऐसे में भी बेंजाइन मध्यवर्ती प्राप्त होता है। आइए देखते हैं बेंजाइन के कुछ रिएक्शंस। बेंजाइन शोज हाई रिएक्टिविटी इन ऑर्डर टू अटेन एरोमेटिसिटी। देखिए, बेंजाइन जो है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, आइए गिनते हैं। ये है अपना बेंजाइन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और एक यहाँ पर एक और बॉन्ड। सो 1 2 इस पाई इलेक्ट्रॉन के लिए, 3 4 इस पाई बॉन्ड के लिए। ये पाई बॉन्ड है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स 2, ये वाला पाई बॉन्ड है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स 2, ये वाला पाई बॉन्ड है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स 2, और ये वाला पाई बॉन्ड है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स 2। सो उसका मतलब 4 पाई बंध और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हकल नियम के अनुसार ये एरोमेटिक सिस्टम नहीं है, और एरोमेटिक सिस्टम ही जो है वो स्टेबल होता है। आपको मालूम है एरोमेटिक सिस्टम में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो हकल का नियम है, ये ई है, हकल का नियम है, उसके अनुसार अगर हम इसमें एन में 0 1 2 कुछ भी लगा सकते हैं एन पर। तो अगर एन को हम एन का मान अगर हम 1 रखते हैं तो हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होते हैं। कहीं भी अगर एन का मान अगर हम 2 रखते हैं तो आप देखिए 4 × 2 8 +2 जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम एन का मान 0 रखते हैं तो हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम जो है वो एरोमेटिक होते हैं, और जो एरोमेटिक होते हैं वो अधिक स्टेबल होते हैं। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का जो नियम है वो हकल नियम के रूप में जाना जाता है। तो बेंजाइन अधिक रिएक्टिविटी क्यों शो करता है, अधिक अभिक्रियाशीलता क्यों शो करता है, प्रदर्शित करता है, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वलय के अंदर वो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि हकल रूल के अनुसार ये एरोमेटिक सिस्टम नहीं है। एरोमेटिक सिस्टम नहीं है, अस्थाई है। तो ये कोशिश करता है कि ये एरोमेटिकता को वापस प्राप्त करे, इसलिए ये अभिक्रियाशील होता है। इट शोज वेरियस एडिशन रिएक्शंस, ये विभिन्न प्रकार के योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। फिलहाल जो हम रिएक्शन देख रहे हैं वो है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। देखिए, साइक्लो एडिशन रिएक्शन ये एक तरह का पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है, PERICYCLIC। पेरीसाइक्लिक अभिक्रिया है जिसमें बंधों का बनना और बंधों का टूटना एक ही साथ में होता है, एक ही समय पर होता है, और एक ट्रांजिशन स्टेट की संक्रमण अवस्था की का निर्माण होता है अभिक्रिया के दौरान। देखिए, ये दो जो ये बेंजीन है और ये बेंजाइन है, आपस में इन्होंने रिएक्ट किया। तो ये देखिए 2+2 का अर्थ है 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ बेंजीन के 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपस में इस तरह से
शिफ्ट होते हैं। देखिए शिफ्टिंग के लिए हमने वक्र तीर का निशान यानी डबल हेडेड कर्व्ड एरो वक्र तीर के निशान को यूज़ किया है समझाने के लिए। तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस और इस कार्बन के बीच में आ जाते हैं, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस और इस कार्बन के बीच में आ जाता है। तो इनके बीच में ये नए दो बंध बनते हैं, और पुराने ये जो पाई बॉन्ड हैं ये टूटते हैं। तो दो पाई बॉन्ड टूटे और दो नए सिग्मा बंध यहाँ पर ये बने हैं। तो इस तरह से इसको कहा जाता है 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल के इस स्पीशीज़ के और दो इस स्पीशीज़ के आपस में जुड़कर इन्होंने इस तरह से साइक्लिक साइक्लिक उत्पाद प्रदान किया है, जो कि योगात्मक अभिक्रिया से हुआ है। तो इसलिए ये साइक्लोएडिशन रिएक्शन हुआ। इसी प्रकार से 2+3 साइक्लोएडिशन रिएक्शन हो सकता है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए ये 2 यूज़ किया गया, और उसके बाद 3, बिकॉज यहाँ पर एक प्लस चार्ज के लिए एक माइनस चार्ज के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और एक प्लस चार्ज के लिए 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हुआ ये जो स्पीशीज़ है यहाँ पर ट्राइजा, तो इसके होंगे 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इस पाई बॉन्ड के हुए दो इलेक्ट्रॉन। तो 2+3 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। एडिशन क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया है, साइक्लो क्योंकि चक्रीय उत्पाद का निर्माण होता है। यहाँ पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में चले जाते हैं, तो ये नया बंध सिग्मा बंध बना। उसी प्रकार से ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में आ जाता है, तो ये एक नया बंध बना है। तो इस प्रकार से ये 2+3 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हुआ है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन 2+4 भी हो सकता है। देखिए ये एक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन और 2+2 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपस में ये अगर जुड़ते हैं तो इस प्रकार के साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट ये प्राप्त इनसे होता है। अब देखिए ये जो 5 सदस्यीय वलय है वो यहाँ है, ये 5 सदस्यीय वलय ये रहा, और इसमें जो पाई बंध यहाँ पर शिफ्ट हुआ है वो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है। इस ये जो कार्बन है वो ये है, और ये जो कार्बन है वो ये है। तो इन दोनों कार्बन के बीच में इस तरह से बंध बना है। इन दोनों कार्बन के बीच में ये दो बंध बने हैं, सिग्मा बंध, उनको इस प्रकार से दिखाया गया। तो ये दोनों नए सिग्मा बंध हैं जो बने हैं। तो इस प्रकार से 2+4 साइक्लोएडिशन रिएक्शन भी बेंजीन प्रदर्शित करता है। बेंजाइन प्रदर्शित करता है। बेंजाइन एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड एड्स टू न्यूक्लियोफाइल। बेंजाइन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। और आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे है, यहाँ तो बहुत सारे पाई बॉन्ड्स हैं। नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो लेकर नए सिग्मा बंध बनाकर ये एरोमेटिक सिस्टम को हासिल करना चाहता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को हासिल करना चाहता है। इसलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो कि अपने अपने एटम्स के साथ आते हैं, उनके साथ बंध बना के, उन एटम्स के साथ बंध बना के ये बेंजीन न्यूक्लियस को के एरोमेटिकता को बेंजाइन दोबारा प्राप्त करना चाहता है। ये रहा अपना बेंजाइन मध्यवर्ती। आप देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ यहाँ OH और यहाँ H हाइड्रोजन ऐड हुआ है। हाइड्रोजन हम बेंजीन रिंग के दिखाते नहीं हैं, इसलिए आमतौर पे हम इसको प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ OH लिखा हुआ है। उसी तरह से ROH अगर अल्कोहल का, तो देखिए जहाँ पर एक तरफ OH जुड़ा है, दूसरी तरफ यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जो कि दिखाया नहीं गया है। इस प्रकार से एमोनिया के साथ और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी ये आराम से नाभिक स्नेही का एडिशन योगात्मक अभिक्रिया दिखाता है। ये जो OR OH NH2 माइनस और SH माइनस हैं, ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। आइए देखते हैं कुछ और रिएक्शंस बेंजाइन के। यहाँ पर देख सकते हैं आपके बेंजाइन जो है आपस में एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अभिकृत या एडिशन। यहाँ हम देख रहे हैं कि दो बेंजाइन मॉलिक्यूल्स सेल्फ एडिशन यानी आपस में एक दूसरे के साथ एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहे हैं। ये भी 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। 2+2
साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। साइक्लो एडिशन ये क्योंकि ये दो पाई इलेक्ट्रॉन आपस में ये इनका मूवमेंट जो है डीलोकलाइजेशन या इनका ये बंद बनाने के लिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये पाई बॉन्ड जो के इलेक्ट्रॉन्स है वो विस्थापित हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बनता है। उसी प्रकार से ये जो पाई बॉन्ड है उसके जो बेंजाइन का दूसरे न्यूक्लियस का जो पाई बॉन्ड है वो इन दोनों के बीच में डिस्प्लेस हो जाता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड्स इस तरह से हमें प्राप्त होते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो बेंजीन के न्यूक्लियस इसके साथ ही बन गए इस योगात्मक अभिक्रिया के साथ। सो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बेंजाइन मध्यवर्ती आपस में योगात्मक अभिक्रिया करके साइक्लोएडेशन रिएक्शन करके एरोमेटिकता को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। बेंजाइन शोज ईन रिएक्शन। बेंजाइन जो है वो ईन रिएक्शन भी प्रदर्शित करता है। बेंजाइन एक इनोफाइल की तरह कार्य करता है। ईन रिएक्शन भी एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। ये भी एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। आपको मैं दोबारा बता दूं, PERICYCLIC। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में बंधों का बनना और टूटना इकट्ठे एक ही समय पे होता है और साथ ही संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के दौरान कोई मध्यवर्ती नहीं बनता। आप देख सकते हैं ये इनोफाइल है, नहीं ईन की ओर आकर्षित होने वाला। ईन लविंग, फाइल मतलब लविंग, तो ईन ये है, डबल बॉन्ड है। और ये कैसा ईन है जिसमें एक एलाइलिक हाइड्रोजन है जो कि अम्लीय हाइड्रोजन होता है जिसको आप आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो इनोफाइल के साथ इनोफाइल की तरह कार्य करके ईन कंपोनेंट ईन के साथ ये अभिकृत होता है। ऐसा ईन जिसमें एक एलाइलिक हाइड्रोजन हो, ये एलाइल सिस्टम है। डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी को एलाइल सिस्टम कहते हैं। सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, इस वाले सिस्टम को एलाइल सिस्टम कहते हैं और इस हाइड्रोजन को एलाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये एलाइलिक हाइड्रोजन है। इनकी उपस्थिति में इस प्रकार का एडिशन योगोत्पाद यानी एडक्ट ये प्रदान करता है। ADDUCT, एडक्ट का मतलब होता है योगोत्पाद एडिशन प्रोडक्ट का जो शॉर्ट नेम है वो एडक्ट है। तो इस प्रकार से ये कुछ अभिक्रियाएं जो हैं हमने अभी देखी हैं और बेंजीन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। बेंजाइन का स्ट्रक्चर, उसकी अभिक्रियाशीलता, उसके अभिलाक्षणिक गुण, उसके रिएक्शंस और वो किस तरह से प्राप्त किया जाता है। वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बनाइएगा और मुझे उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है उसका मटेरियल आपको समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आप व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।